सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट 1872 के पार्ट 3 लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन होता है, यानी किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, कानूनी विधि क्या क्या है। पर इसके लिए सबसे पहले आपको ये दो जो शब्द है इसको समझना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन जो टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए ये जो शब्द है इसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो वर्ड आता है वह है ऑफरर। ऑफरर का जो अर्थ होता है वो होता है ऑफ़र देने वाला, या फिर आप इसे एक शब्द में कह सकते हैं प्रस्तावक। यानी कि जो व्यक्ति है जो कि हमको ऑफ़र देता है तो उसको हम एक शब्द में डायरेक्ट उसको क्या बोल देते हैं, ऑफरर, ठीक है। और जिसको ये ऑफ़र प्राप्त होता है, जैसे कि आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को कुछ ऑफ़र दिया, तो जो आपका फ्रेंड है जिसको ऑफ़र प्राप्त हो रहा है उसको यहाँ पर बोला जाता है प्राप्तकर्ता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरी, ठीक है। जिसको ये चीज़ प्राप्त होता है, जो ऑफ़र प्राप्त होता है उसको बोला जाता है ऑफरी। तो ये जो शब्द है ये शॉर्टकट के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑफ़र ऑफरी कह के डायरेक्ट जो भी मतलब चीज़ें हैं वो प्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 में बना हुआ था, तो आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैक मतलब कि पीछे उस जनरेशन में थोड़ा सा जाना होगा। इस जनरेशन को आप भी सोचिए और उस जनरेशन का, दोनों को साथ में मिक्स करके इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप उस जनरेशन को सोचिए 1872 के बारे में। तो उस समय क्या होता था, जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो पोस्ट के ज़रिए किए जाते थे, यानी कि पोस्ट ऑफिस का उसमें यूज किया जाता था। पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजे जाते थे, तो दूसरा बंदा होता था वो उसको एक्सेप्ट करता था, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बनता था, ठीक है। तो उसी हम प्रोसेस को समझेंगे, तो उसका रिवोकेशन कैसे होता था उसको समझेंगे। उसके बाद में इसे मॉडर्न जो इस समय का युग है उस पर भी अप्लाई करके देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ऑफरर है ये आप बन जाइए, मतलब कि ऑफ़र देने वाले आप खुद बन जाइए। और जो ये ऑफरी है ये आप मान लीजिए आपका कोई दूर का कोई दोस्त है, ठीक है। ये ऑफरर आपको बनना है, जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ऑफरर और ऑफरी जो है वो आपका दोस्त रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो ये दो पॉइंट आप मतलब समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे, और जो आपका दूर का दोस्त है वो इस जगह पे है। तो आप अगर अपने दूर के दोस्त के साथ कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए उस समय की बात हो रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले 1872 या फिर पास्ट वाले जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें चले जाइए, ठीक है। तो उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऑफ़र का लेटर तैयार करेंगे, ठीक है। जो भी आपका ऑफ़र रहेगा वो अच्छे तरीके से एक ऑफ़र लिख लेंगे अपने लेटर के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद में आप उसको अपने दोस्त के एड्रेस पे उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये पोस्ट आपने किया 15 मई को। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर टाइम और डेट, ये सब भी चीज़ें बहुत ही ध्यान रखी जाती हैं इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के रिवोकेशन वाले केसेस में। जो ये जो टाइम है वो बहुत ही ध्यान रखा जाता है। तो ये जो 15 मई को आपने क्या किया, एक जो पोस्ट था ऑफ़र का वो अपने दोस्त को वहाँ पे भेजा, ठीक है। तो उसको ये जो पोस्ट है वो मिला उसको 20 मई को, ठीक है। आपने भेजा था 15 को, उसको मिला 20 को, ठीक है। जो आपका दोस्त है उसको आपने ऑफ़र दिया था, कोई मान लो कार खरीदने को लेकर के, ठीक है। उसने आपने ऑफ़र दिया था। तो ये जो लेटर था आप उसको मिला कितनी तारीख को, 20 मई को, ठीक है। तो ये जो अभी हमने आपको ये जो प्रोसेस समझाया, ये वाला सभी जो इसके बीच में ये जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोला जाता है, कानून के शब्दों में एक ही बार में उसे हम ऑफ़र का कम्युनिकेशन कह देते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें थी, यहाँ से आपने पोस्ट मतलब कि एक आपने अपने दोस्त को कार को लेकर के एक ऑफ़र दिया, ठीक है। ये ऑफ़र आपने पोस्ट के ज़रिए दिया 15 मई को, ठीक है। उसके बाद में उसको ये चीज़ें मिली 20 मई को, ठीक है। तो कानून के भाषा में इतना चीज़ लंबा चौड़ा ना कह के इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है, ऑफ़र का कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
मतलब जो आपने ऑफ़र भेजा था वो आपके दोस्त तक पहुंच गया है, मतलब कि ऑफ़र का जो कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक अभी आपने समझा होगा। तो यहाँ पर अब आपके दोस्त के पास दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका वो ऑफ़र एक्सेप्ट करे या फिर जो आपका ऑफ़र है वो रिजेक्ट कर दे। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो यहाँ पर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है नहीं बनेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का फिर इसमें कोई लॉ अप्लाई ही नहीं होगा, मतलब कि उसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। वो बोल देगा भाई नहीं, मुझको नई कार लेना है। और अगर वो कार लेने में फिर से आपका इंटरेस्टेड रहता है, जो आपका कार है वो लेने में उसको इंटरेस्ट रखता है, तो वो आपको क्या भेजेगा, एक एक्सेप्टेंस का लेटर भेजेगा। ठीक है, क्या भेजेगा, एक्सेप्टेंस का लेटर, यानी कि वो भेजेगा कि भाई हाँ यार मेरे कार की ज़रूरत है, तुम ही दे दो, अच्छा रहेगा, तुम्हारा अच्छा खासा कार है। ठीक है, तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस का लेटर भेजेगा और उसके द्वारा ये जो लेटर है वो भेजा गया है, मतलब कि उसने जो आपका ऑफ़र है उसका रिप्लाई किया पोस्ट के ज़रिए 22 मई को। ठीक है, उसने जो आपका ऑफ़र का रिप्लाई किया पोस्ट के ज़रिए 22 मई को। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे ही उसने यहाँ पर जो आपका पोस्ट है, मतलब कि एक्सेप्टेंस का पोस्ट है, उसने लिख के आपको दिया, मतलब कि पोस्ट ऑफिस वाले को दिया पोस्ट करने के लिए, वैसे ही उसी जगह जो कॉन्टैक्ट है हमारा बन गया। ठीक है, जैसे ही उसने आपका दोस्त ने जो एक्सेप्टेंस का जो भी लेटर था वो मतलब लिख के मतलब कि एक फ़ाइल में डाल करके उसको पोस्ट करने के लिए दिया, वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन गया। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ है आपको, मतलब कि वो पोस्ट ऑफिस को दिया पोस्ट करने के लिए, वैसे ही उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन गया। अगर आप अब तोड़ेंगे उस चीज़ को तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको हम आगे समझेंगे और भी अच्छे तरीके से। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो प्लेस है वो क्या है। तो जहाँ पर मतलब कि ये जो आपका दोस्त है, मान लीजिए आपने ये दिल्ली से भेजा और आपका ये दोस्त है वो कहाँ पे है, मुंबई में मान लीजिए। ठीक है, मुंबई में है, तो उसने जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस पे, जिस भी पोस्ट ऑफिस पे जा करके वो पोस्ट किया, तो वही जो प्लेस, वही जो चीज़ है, वही पोस्ट ऑफिस जो है वही है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट बना, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बना, वो पोस्ट ऑफिस से, जब उसने मतलब कि अपना जो लेटर था वो पोस्ट ऑफिस वाले को दिया। ठीक है, तो जैसे ही उसने दिया वहीं पे क्या बन गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कानून कहता है, आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना रहेगा। ठीक है, जैसे ही उसने लेटर दिया उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन गया। ठीक है, उसके बाद में ये जो पोस्ट का लेटर था वो आपके घर पर ये चीज़ें 27 मई को आपके पास पहुंची। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो उसके तरफ से जो यहाँ से जो प्रोसेस उठता है, मतलब कि जो आपके दोस्त की तरफ से जो एक्सेप्टेंस का जो उसने पोस्ट किया और आपके पास जो 27 मई को ये चीज़ें पहुँची, तो इस चीज़ को कानून के भाषा में एक ही बार में समझने के लिए बोल दिया जाता है, एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन था, यानी कि जो एक्सेप्टेंस का बातचीत था वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये बातें थी किस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो बन जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपने दोस्त को ऑफ़र दिया था कि भाई मैं अपना जो है कार जो है वो बेचना चाहता हूँ, तो अगर आप अपना ऑफ़र मतलब कि वो लेना चाहें तो किस प्रकार से आप उसको ले सकते हैं, या फिर ऑफ़र का किस प्रकार से आप उसको रिवोकेशन कर सकते हैं। जब तक आपका दोस्त जब तक एक्सेप्टेंस का जो भी लेटर है वो पोस्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब कि 22 मई तक, ठीक है, एक्सेप्टेंस का जो भी पोस्ट है वो मतलब कि एक्सेप्टेंस जब तक कि वहाँ पे जाकर एक्सेप्टेंस का लेटर तैयार करके जा करके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट नहीं करता है, तब तक जो भी मतलब है, अगर आप उसको ऑफ़र का रिवोकेशन दे देते हैं, उसके बारे में सूचित कर देते हैं, तो आपका जो रिवोकेशन है, जो आपका ऑफ़र का रिवोकेशन है वो मान्य होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझिए बहुत ध्यान से, कोई यानी कि अगर आप इसको बाहरी तरफ से देखें शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जैसे कि यहाँ पर आपने जो ऑफ़र है, जो अपना ऑफ़र था कार बेचने को लेकर के, वो आपने पोस्ट किया था 15 मई को। तो आप इसे कब तक रिवोकेशन कर सकते हैं, उसने जो आपके जो ऑफ़र का रिप्लाई किया था 22 मई को,
ठीक है। तो यानी कि आप 22 मई से पहले तक जो भी टाइम है उसमें जो अपने ऑफ़र का रिवोकेशन है वो दे सकते हैं कि हाँ भाई यार मेरे को भी कुछ लॉसेस हो गए हैं। तो ऐसे में अभी मैं नया कार मतलब कि लेने में कंफर्ट नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अभी जो कार है वो नहीं बेच पाऊँगा, ठीक है। तो यानी कि आप जो अपना ऑफ़र है वो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देता है आपका फ्रेंड, तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप रिवोक करना चाहें तो ये चीज़ें नहीं कर सकते। बाद में जैसे इसीलिए हमने आपको यहाँ पर इस बात पर बहुत ही जोर दिया था कि जैसे ही वो आपका दोस्त है 22 मई को पोस्ट ऑफिस पे जा कर के पोस्ट देता है पोस्ट ऑफिस वाले को, वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाता है। तो अगर आप इसे तोड़ना चाहें तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? आप उसको तोड़ने के लिए 22 मई से पहले उसको टेलीग्राम भेज सकते हैं, या फिर अगर फ़ोन कॉल है उस समय तो फ़ोन कॉल के ज़रिए उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। जो ऑफरर होता है वो कुछ इस तरीके से जो अपना ऑफ़र है उसका रिवोकेशन कर सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। जब तक आपका फ्रेंड रिवोकेशन मतलब कि एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्ट करता है, तो उसका जो चीज़ें हैं वो अगर वो देता नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है, तब तक आप उसका रिवोकेशन कर सकते हैं। यानी कि जो हमने आपको बताया 22 मई से पहले जो आपका ऑफ़र है वो आप उसका रिवोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप होते हैं, ठीक है, जो आपका दोस्त है वहाँ पर अगर आप होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो अपना एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ वो मैं इसको रिवोक करना चाहता हूँ। रिवोक मतलब कि मैं कार नहीं खरीदना चाहता। पहले तो आपने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट डाल दिया कि हाँ भाई मेरे को लेना है। अब आप चाहते हैं कि यार मेरे को नहीं, यार कुछ मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं, अब मैं इसको नहीं कंफर्ट कर पाऊँगा या फिर ले नहीं पाऊँगा। तो इसके लिए आपके पास क्या कुछ राइट्स हैं, कानून क्या कुछ कहता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर जो भी ऑफरी है यानी कि जिसको ऑफ़र प्राप्त होता है, जो कि अपना एक्सेप्टेंस देता है, तो वो अपने ऑफ़र मतलब एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन तब तक कर सकता है जब तक ये जो लेटर है आपका, यानी कि अगर आपने 22 मई को ये चीज़ें पोस्ट की, उसके पास 27 मई को ये चीज़ें मिली, ठीक है, 27 मई को चीज़ें मिली, तो 27 मई से पहले तक आप उस चीज़ का रिवोकेशन कर सकते हैं, ठीक है, 27 मई से पहले तक। तो 27 मई से पहले आप अगर रिवोकेशन करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो 27 मई से पहले रिवोकेशन करने के लिए आप अपने फ्रेंड को जो भी है जो कि आपने ऑफ़र दिया है जिसने भी, तो उसको आप सिंपल सा टेलीग्राम भेज सकते हैं या फिर फ़ोन के ज़रिए, मतलब कि उससे पहले आप उसको सूचित कर दें कि हाँ भाई मेरे को मैं नहीं ले पाऊँगा ये चीज़ें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपका जो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन है वो मान्य हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन करने के लिए, और ये प्रोसेस जो है वो कानून के ज़रिए बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट है आपको जानना जब भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको आप बहुत ही ध्यान से देखकर उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ऑफरी का मैंने आपको अर्थ बता दिया था, ठीक है, ऑफरी और ऑफरर का। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ें बता दी थी जिससे आप ये चीज़ें आप समझ सकें, ठीक है। तो ऑफरी मतलब प्राप्तकर्ता जिसको ऑफर मिलता है, ऑफरर मतलब जिसने ऑफ़र किया है, ठीक है। ऑफरी के द्वारा रिप्लाई करने के बाद, यानी कि जो भी आपका दोस्त है वो रिप्लाई अगर कर देता है, करने के बाद अपने ऑफ़र मतलब ऑफरी अपने ऑफ़र का रिवोकेशन नहीं कर सकता है। तो वही जो बातें हैं जो हमने आपको पिछले बताई, पीछे वही चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो आता है ये कि ऑफरी अपने एक्सेप्टेंस का तब तक रिवोकेशन कर सकता है, ठीक है, तब तक उसका रिवोकेशन कर सकता है जब तक ऑफरर को नहीं मिला है। यानी कि जो भी ऑफ़र दे रहा है उसको जब तक नहीं मिला है तब तक आप उस चीज़ का जो भी आपका एक्सेप्टेंस है उसका आप रिवोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है यह कि अगर जो ऑफ़र है और ऑफ़र का जो रिवोकेशन है, यानी कि ऑफ़र को तोड़ने के लिए जो लेटर है वो दोनों साथ में मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक केस भी था जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में कभी बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने अपने दोस्त को एक ऑफ़र दिया और बाद में आप चाहते हैं कि यार मैं इसको जो मैं ऑफ़र दे रहा हूँ अभी मुझे कुछ लॉसेस हो गए हैं, तो मैं ऑफ़र अभी उसको नहीं दे सकता, या फिर मैं जो अपनी कार है वो नहीं बेच पाऊँगा। तो उसको आपने क्या किया, टेलीग्राम के जरिए ऑफ़र का रिवोकेशन लेटर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिवोकेशन लेटर है वो मान्य हो जाएगा, यानी कि जो आपका दोस्त है वो अब आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है,
क्योंकि आपने जो ऑफ़र है अपना वो वापस ले लिया, या फिर आपने जो ऑफ़र है उसको आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, रिवोकेशन मतलब ख़त्म कर देना, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट आता है वह यह है कि अगर एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन दोनों साथ में मिल जाए, ठीक है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन लेटर साथ में मिल जाए तो क्या होगा, उस समय रिवोकेशन जो है वो मान्य होगा। जैसे कि यहाँ पर था, अगर ऑफ़र और ऑफ़र का रिवोकेशन साथ में मिल जाए तब रिवोकेशन मान्य होगा। ऐसे भी इसमें भी है, उस बंदे पर भी, जो आपका दोस्त है जो कि आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है, उस पर भी यही चीज़ें अप्लाई होती है कि अगर वो एक्सेप्टेंस है और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन लेटर, जैसे कि उसने पोस्ट के जरिए अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया, बाद में उसने टेलीग्राम के जरिए आपको रिवोकेशन लेटर दे दिया, तो यहाँ पर जो रिवोकेशन है वो मान्य होगा। अगर दोनों आपको साथ में भी मिल जाते हैं तब पर भी जो रिवोकेशन है वह मान्य होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको रिवोकेशन करते समय या फिर रिवोकेशन करते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं जिसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यह है कि अगर पोस्ट ऑफिस की गलती है, मतलब जो पोस्ट ऑफिसर्स काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसकी गलती से कभी जो रिप्लाई है जो कि आपके फ्रेंड ने भेजा था, जिसे आप कह सकते हैं ऑफरी, जिसको ऑफ़र प्राप्त हुआ था, उसने जो अपना रिप्लाई दिया था, एक्सेप्टेंस दिया था, अगर ऑफरर को मिला ही ना हो, ठीक है, उसने तो अपना एक्सेप्टेंस का जो लेटर था वो तो अच्छा खासा बाकायदा लिख के पोस्ट ऑफिस में दे दिया, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले के कुछ लापरवाही हो सकती है, लापरवाही के चलते वो जो लेटर था वो आपके पास पहुंचा ही नहीं। ठीक है, यानी कि जो ऑफ़र दे रहा है उसके पास पहुंचा ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें थी उन दिनों की जब कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के जरिए किया जाता था, और इस समय अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ईमेल या फिर फ़ोन कॉल या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत ही आसानी से किए जाते हैं। इस समय की अगर हम लोग बात करें तो इस समय अगर कॉन्ट्रैक्ट का हम लोगों को रिवोकेशन करना हो तो क्या कुछ प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी हम ज़रा जान लेते हैं। तो इस समय जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी यही रूल अप्लाई होता है। जैसे कि वहाँ पर जो पोस्ट वाला रूल था उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पोस्टल रूल। ठीक है, तो जो पोस्टल रूल था उसमें क्या होता था, डेट को भी देखा जाता था, मतलब डेट, इतने डेट के अगर अंदर आप इस चीज़ का रिवोकेशन कर देते हैं तो आपका रिवोकेशन मान्य होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई होता है, टाइम के साथ। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को सुबह कॉल किया, हाँ भाई यार मेरा कार लोगे, यही सेम कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं अपने कोई फ्रेंड से। ठीक है, उसको आपने बोला यार मेरी कार लोगे, तो बोला उसने यार बाद में भाई बताऊंगा। तो या फिर अगर वो तुरंत बोलता है कि हाँ या फिर ना, जब तक वो जवाब नहीं देता है उससे पहले आप जो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी आपका ऑफ़र वाली चीज़ें हैं उसका आप रिवोकेशन कर सकते हैं। अगर वह जैसे ही वो आपको रिप्लाई दे देता है कि हाँ यार चलो ठीक है मैं ले लूँगा या फिर लूँगा, तो आप उसका रिवोकेशन नहीं कर सकते हैं। और जो आपका दोस्त है जो कि एक्सेप्टेंस दे रहा है वो अगर चाहे तो किस प्रकार से कर सकता है उसको भी देख लेते हैं। अगर वो करना चाहे, अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो बातें हैं जब तक आपको नहीं पहुंचती, आपके पास नहीं पहुंचती हैं, तब तक उस चीज़ को वो रिवोकेशन कर सकता है। अब उसके लिए कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि आप ईमेल के जरिए जो भी है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने ईमेल के जरिए एक्सेप्टेंस दी, तो वहाँ पर जैसे कि ईमेल जब तक आप नहीं पढ़ लेते हैं तब तक वो अगर फ़ोन कॉल करके आपको बता देता है कि हाँ यार मैं नहीं लूँगा, तो ये चीज़ें आपका जो रिवोकेशन है वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती हैं इस समय में, वही सेम रूल है, इस समय भी वही चीज़ें अप्लाई होती हैं, बस यहाँ पर टाइम और सेकंड का भी ध्यान दिया जाता है। इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। टाइम और जो भी सेकंड है, एक एक सेकंड जो है वो भी बहुत ही ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको कोर्ट के सामने प्रूव करना होता है कि मैंने अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन था वो किया है या फिर नहीं, या फिर जो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन है वो हमने किया है या फिर नहीं। तो ये चीज़ें आपको फ़ोन में जो भी टाइम होता है या फिर जो सेकंड एक एक सेकंड जो चीज़ें होती हैं वो देखा जाता है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, और उसके बाद में हमने बात किया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया कॉन्ट्रैक्ट का किस प्रकार से रिवोकेशन किया जा सकता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफ़र, यानी कि ऑफ़र के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो आज की ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।